मुंबई का लोअर परेल इलाका, जहां पुराने मिलों की जर्जर इमारतों को गिराकर गगनचुंबी टावर बना दिए गए थे। इन्हीं चमकती इमारतों में से एक में खड़ा था मेहता ग्रुप टावर्स। देश की सबसे पुरानी और मशहूर कपड़ा बनाने वाली कंपनी मेहता टेक्सटाइल्स का मुख्यालय। कभी इस कंपनी के कपड़े पूरी दुनिया में बिकते थे, लेकिन अब उसका नाम सिर्फ पुराने किस्सों और दीवारों पर लगी पीली पड़ चुकी तस्वीरों में ही चमकता था। इस साम्राज्य के मालिक थे 58 वर्षीय उद्योगपति विनय मेहता। विनय ने अपने दादा की शुरू की गई छोटी मिल को करोड़ों की कंपनी में बदल दिया था। उनके लिए बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि उनकी पहचान था। वे अपने कर्मचारियों से एक ही बात कहते थे, डिग्री लाओ, क्वालिफिकेशन दिखाओ, तभी नौकरी मिलेगी। उनके लिए बिना पढ़ाई वाला आदमी सिर्फ मजदूर हो सकता था, अफसर नहीं। लेकिन वक्त बदल चुका था। कंपनी के ब्रांड अब बाजार में पिछड़ने लगे थे। ग्राहक नए स्टाइल, नए डिजाइन और कम दाम वाले कपड़े खरीद रहे थे। लेकिन मेहता टेक्सटाइल्स के ऑफिस में बैठे मैनेजर सिर्फ चार्ट, ग्राफ और भारी भरकम शब्दों में रिपोर्ट बना रहे थे। असली समस्या क्या है, यह कोई जानना ही नहीं चाहता था। विनय मेहता को लगता था कि अब कंपनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसी शहर के एक कोने में धारावी की तंग गलियों में एक 22 वर्षीय युवक ईशान रहता था। ईशान 10वीं क्लास पास नहीं कर पाया था। उसकी मां घरों में बर्तन मांजती थी और पिता का सालों पहले निधन हो गया था। ईशान का दिमाग पढ़ाई में कभी नहीं लगा, लेकिन उसके हाथों में जैसे जादू था। वह पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बना देता, फटे पुराने कपड़े सिलाई मशीन पर डालकर ऐसा बना देता कि लगता किसी बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट हो। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, तू कितना अच्छा दर्जी है, काश तेरे पास डिग्री होती तो बड़ी कंपनी में काम करता। लेकिन ईशान हंसकर कहता, अम्मा, हुनर डिग्री का मोहताज नहीं होता। एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ गई। जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसे किडनी का इलाज कराना पड़ेगा। खर्च लाखों में था। ईशान के लिए यह सुनना किसी पहाड़ टूटने जैसा था। वह जानता था कि झुग्गी की सिलाई मशीनें यह खर्च नहीं उठा पाएंगी। उस रात ईशान सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। क्यों न वह सीधे मेहता ग्रुप के मालिक से मिले, मदद मांगने नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने। अगली सुबह ईशान फटे लेकिन साफ कपड़े पहनकर मेहता टावर्स पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे घूरते हुए कहा, क्या काम है? ईशान बोला, मुझे विनय मेहता से मिलना है। गार्ड हंसा, मेहता साहब से? अरे पागल है क्या? उनके पास बड़े बड़े बिजनेस टाइकून अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। तू कौन है? ईशान बोला, बस एक साधारण लड़का, लेकिन काबिल। गार्ड ने उसे भगा दिया, लेकिन ईशान वहीं गेट के पास बैठा रहा। एक दिन, 2 दिन, पूरा हफ्ता, धूप हो या बारिश, ईशान हर सुबह वहां आकर बैठ जाता। उसकी जिद ने सबका ध्यान खींचा। आखिरकार बात विनय मेहता तक पहुंची। विनय गुस्से से बोले, कौन है यह लड़का जो मेरा वक्त खराब कर रहा है? उसे अंदर बुलाओ। जब ईशान आलीशान ऑफिस में दाखिल हुआ, वहां की चमक देखकर भी उसकी आंखें डरी नहीं। विनय ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या चाहिए? ईशान बोला, मुझे आपकी कंपनी में काम चाहिए। कौन सी डिग्री है तेरे पास? ईशान बोला, मैं 8वीं पास हूँ, 10वीं भी पूरी नहीं कर पाया। विनय भड़क गए, 10वीं फेल होकर तू करोड़ों की कंपनी में नौकरी मांगने आया है? निकल यहाँ से। लेकिन ईशान टस से मस नहीं हुआ। उसने दृढ़ स्वर में कहा, साहब, मुझे 3 महीने दीजिए। अगर मैंने आपकी कंपनी का नक्शा नहीं बदल दिया तो आप मुझे जेल भिजवा देना। विनय अवाक रह गए। उन्होंने जिंदगी में ऐसा दुस्साहस कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा यह लड़का पागल है या फिर इसमें कुछ खास है। ठीक है, उन्होंने कहा, 3 महीने का वक्त है, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए होगी और कोई पद नहीं, बस ऑब्जर्वर बनकर घूम सकता है। ईशान मुस्कुराया, मंजूर है। ईशान ने सबसे पहले फैक्ट्री फ्लोर पर मजदूरों के बीच बैठना शुरू किया। उसने देखा कि मशीनें पुरानी थी, हर घंटे खराब हो जाती थी, लेकिन रिपोर्ट में सब ओके लिखा जाता था। मजदूर बोले, साहब, नया पार्ट नहीं आता,
लेकिन हर साल बजट में पैसा दिखाया जाता है, यानी चोरी हो रही थी। एक दिन ईशान ने अपनी आंखों से देखा कि कपड़ों के ट्रक बिना रजिस्टर में एंट्री किए निकल रहे थे। ड्राइवर डरकर भाग गए, लेकिन ईशान समझ गया कि अंदर के लोग मिले हुए हैं। फिर वह बाजार गया। दुकानदारों से पूछा, मेहता टेक्सटाइल्स के कपड़े क्यों नहीं बिकते? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, कपड़ा महंगा है, डिजाइन पुराने हैं। आजकल छोटे ब्रांड्स कम दाम में फैशनेबल कपड़े दे रहे हैं। ईशान ने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली और बोर्ड मीटिंग में चला गया। वहां बैठे मैनेजर हंसी उड़ाने लगे। यह कौन है और यहाँ बोल रहा है? लेकिन विनय ने कहा, बोलने दो। ईशान ने चोरी, मशीनों और बाजार की सच्चाई सबके सामने रख दी। मैनेजर बोले, यह सब छोटा मोटा मामला है। ईशान ने गुस्से में कहा, छोटा मामला नहीं है, यही कंपनी को डुबा रहा है। डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन आंखें हैं, और आंखें झूठ नहीं बोलती। कुछ हफ्तों में ईशान ने मजदूरों की मदद से मशीनें खुद रिपेयर की। पुराने पार्ट्स जोड़कर प्रोडक्शन 20% बढ़ा दिया। चोरी रोकने के लिए रात को गेट पर खुद बैठा। 2 ट्रक पकड़वाए और जिम्मेदार मैनेजर को निकाल बाहर किया गया। मजदूर पहली बार जोश में आ गए। मार्केटिंग टीम में जाकर ईशान ने दुकानदारों के वीडियो बोर्ड मीटिंग में दिखाए। सबको पहली बार असली सच्चाई दिखी। फिर ईशान ने बड़ा कदम उठाया, नया डिजाइन। उसने कॉलेज के कुछ डिजाइन स्टूडेंट्स को बुलाया और मजदूरों के साथ मिलकर नए पैटर्न के कपड़े बनाए। कीमत भी घटाई। जब नया कलेक्शन, न्यू मेहता, मार्केट में आया तो दुकानदार बोले, अब लोग फिर से पूछ रहे हैं। बिक्री बढ़ी, फैक्ट्री में उत्साह लौटा, मजदूरों की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। 3 महीने बाद विनय ने मीटिंग में कहा, जो भी सुधार हुए हैं, यह सब अस्थायी है, असली बदलाव लंबे वक्त में दिखेगा। ईशान बोला, साहब, लंबा वक्त भी छोटे कदमों से ही बदलता है। और मैंने साबित कर दिया कि डिग्री से नहीं, नियत और मेहनत से फर्क पड़ता है। उस रात विनय अकेले खिड़की से मुंबई की रोशनियों को देखते रहे। उन्हें अपने पुराने दिन याद आए, जब उन्होंने भी डिग्री के बिना मेहनत से कंपनी खड़ी की थी। उन्होंने महसूस किया कि वही आग इस लड़के में भी है। अगले दिन उन्होंने सभी कर्मचारियों के सामने घोषणा की, आज से इस कंपनी में हर किसी को मौका मिलेगा, चाहे उसके पास डिग्री हो या नहीं। असली टैलेंट मेहनत और ईमानदारी है। हॉल तालियों से गूंज उठा। मजदूरों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ईशान की मां का इलाज भी कंपनी ने करवाया। जब मां अस्पताल से लौटकर आईं और बेटे को गले लगाया तो बोली, बेटा, तूने साबित कर दिया कि हुनर कभी डिग्री का मोहताज नहीं होता। और ईशान की आंखों से भी आंसू बह निकले। विनय ने ईशान को कंपनी का स्पेशल एडवाइजर घोषित किया और कहा, जहां हमारी नजरें नहीं पहुंचती, वहां यह पहुंचेगा। 3 महीने पहले जो लड़का गेट पर अपमानित खड़ा था, आज वही ऊंची मंजिल पर खड़ा था। और यह कहानी सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि जिंदगी की असली यूनिवर्सिटी सड़कें और हालात है। वहां से निकला इंसान किसी भी डिग्रीधारी से ज्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, ईशान की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है। असली ताकत मेहनत, सोच और जज्बे में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।